कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने रसों को पढ़ा। जो चतुर्थ उल्लास में बताया गया था कि रसध्वनि भावध्वनि, तो जो रसध्वनि होती है, रसध्वनि को हमने पढ़ लिया और जो रसध्वनि है, रसध्वनि के हमने भेद भी पढ़े। जो रसध्वनि के 9 भेद पढ़े थे, तो उन 9 भेदों को हमने जाना। इसके बाद रसध्वनि के बाद आता है भाव। रस भाव तदाभास भाव शांत्यादि रक्रमा। तो इसके बाद हमने विभाव अनुभावों को पढ़ लिया था। रसों के जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। तो मैंने कल भी बताया था व्यभिचारी भावों के बारे में और स्थायी भावों के बारे में। तो इनको हम कैसे समझेंगे, इनको स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, इनमें अंतर क्या है, तो इनमें अंतर समझेंगे। अंतर कैसे समझेंगे, तो जो बस उसमें इतनी अंतर हमें समझना है। व्यभिचारी भाव जो होते हैं, एक रस में व्यभिचारी भाव कई आ जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, उदाहरण के लिए हम श्रृंगार रस ले लेते हैं। श्रृंगार रस में व्यभिचारी भाव जो है चिंता, व्यभिचारी भाव, ये श्रृंगार रस में भी हो सकता है, रौद्र रस में भी हो सकता है। और जो हर्ष नाम का व्यभिचारी भाव है, ये व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस में भी हो सकता है, हास्य रस में भी हो सकता है। तो ये एक व्यभिचारी कई रसों में हो सकता है, एक रस में कई व्यभिचारी भी हो सकते हैं। और जो है बस स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में अंतर इतना है कि जो व्यभिचारी भाव होते हैं वो कभी स्थिर नहीं रहते। श्रृंगार रस की जब हमें अनुभूति होगी तब उसमें रति जो है स्थिर रहता है। रति जो स्थायी भाव है, श्रृंगार रस की अनुभूति पर्यंत वो स्थिर रहता है। उसमें जो व्यभिचारी आएंगे, हर्ष भी आएगा, चिंता भी आएगी, और भी व्यभिचारी हैं वो भी आ सकते हैं। तो व्यभिचारी तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो रति है, श्रृंगार रस जब चलता है उसकी अनुभूति होती रहती है, अनुभूति पर्यंत वो बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है, वो पूरे ग्रंथ पर्यंत स्थिर रहता है, इसलिए उसको स्थायी कहा जाता है। और जो व्यभिचारी होते हैं इनको स्थायीता प्राप्त नहीं है, अर्थात इनको स्थिरता प्राप्त नहीं है, स्थिर नहीं रहते। यही इनमें अंतर हमें समझना है। और कल मुझे लगा कि प्रश्न भी किया था कि कैसे समझना है हमें कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो आज मैंने उनका कलेक्शन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो कल प्रश्न किया था कि जी गुरुजी। जी हाँ, कि रस में कैसे पता चलेगा हमें कि ये रस में फलाना स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस में हमें कब पता चलेगा कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है। तो जितने रस हैं, 9 रस हैं, 9 रसों के स्थायी भाव निश्चित हैं। जब हमें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है तो उसमें स्थायी भाव जो है रति होता है। हमें रति के अलावा कुछ उसमें अनुभूति में नहीं आता है। रति अर्थात सीधा सीधा समझना है कि जो आचार्य मम्मट की जो कारिका थी उसको हमें नहीं भूलना है कि व्यक्ता सतैर विभाव आद्यई स्थायी भावो रसा स्मृता।
कि स्थायी भाव ही विभावादियों के द्वारा जब वो व्यक्त होता है, अर्थात वो व्यंजनावृत्ति से जाना जाता है, वही स्थायी भाव रस बन जाता है। तो ये स्थायी भाव क्या है? ये 9 स्थायी भाव। तो यही जो 9 स्थायी भाव हैं हमारे, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, तो ये जो हमारे 9 स्थायी भाव हैं, यही जब स्थायी भाव, उसी कारिका को हमें घटाना है इन पे कि व्यक्तः सतैव विभावाद्यै स्थायी भावः रसा स्मृता। तो जो स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव ही रस है। स्थायी भाव कैसा स्थायी भाव रस है? तो ये रति कब रस का रूप धारण कर लेती है? तो ये रति कब श्रृंगार बन जाती है? रति जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है। सबके स्थायी भाव निश्चित हैं। जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव हास है, करुण रस का शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। तो मैंने उचित समझा कि आपको ये पहले ये समझा दें। तो ये जो है आप लोग रस जब तक क्लियर कर लेंगे, रस आपको सही समझ में आ जाएगा कि रस क्या है, आप लोग रस समझ जाएंगे, इसकी उपरांत आगे जो कुछ भी है आगे सब समझ में आएगा आपको। ये अब ये स्थायी भाव आ गया सर, अब क्लियर हो गया ये। तो ये जो स्थायी भाव है, अब यही स्थायी भाव रस बन जाता है। ये कब बन जाता है? जब हमें काव्य में, यही काव्य में इस रति नाम का जो स्थायी भाव है, यही काव्य में रस बन जाता है। तो जब हम किसी की कहानी को, जैसे कोई किसी की कहानी लिखी जाती है, हम जैसे रामायण को ही ले लेते हैं। जब रामायण, जो रामायण में जो भी कहानी है, कथानक है, वो कथानक लिखा है, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है उसको। तो हम राम, कौन से राम और सीता से परिचित हैं? अर्थात हम जो दशरथ पुत्र राम है, जो अयोध्या में त्रेता युग में हुए, वो राम से हम साक्षात परिचित नहीं हैं। हम कैसे राम से परिचित हैं? हम वाल्मीकि जी के राम से परिचित हैं। जो वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, जो उनका कथानक लिखा है, उन राम से हम परिचित हैं। हमारा जो है डायरेक्ट संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं है, हमारा तो वाल्मीकि जी के राम से है। उनका ही कथानक उन्होंने लिखा है। तो उनकी जो राम जी का जो सीता विषय का जो प्रेम था, उस प्रेम को उन्होंने उसमें लिखा। तो जब वही उनका जो सीता विषय का जो प्रेम है, और वही कोई एक नट उसको प्रदर्शित करता है, अर्थात उसको एक रंगमंच पर जब वो हमको दिखाता है, तो जब हम उसको देखते हैं तो वही दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो वही जो दृश्य काव्य है, जब वो नट उनको प्रदर्शित करता है राम के कथानक को, तो हम उनको देखते हैं कि ये राम है, ये सीता है, राम विषयक रति वाले जो राम हैं। तो जब हम उन कथा को देखते हैं और श्रवण करते हैं, तो उस समय हमें क्या अनुभव होता है? उस समय हमें रति का ही अनुभव होता है, अर्थात प्रेम का अनुभव होता है। जब हम पुष्प वाटिका की लीला को देखते हैं, वो दृश्य को देखते हैं, उस समय जब वो सीता जी अपने सखियों के साथ आती हैं और राम जी जो है अपने लक्ष्मण भैया के साथ जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए, पुष्पों का चयन करने के लिए, उस समय जब उनका मिलन होता है, उस समय जब एक दूसरे को देखते हैं, उस समय, तो जब उस समय की जब हम वो नाटक में देखते हैं, अर्थात हम जब रंगमंच पर कोई नट होता है, रामलीला होती है, रामलीला का मंचन होता है, जब वो सारी क्रियाएं हमें दर्शक लोग जब देखते हैं, श्रोता लोग उनको सुनते हैं, तो उस समय उनको क्या अनुभव होता है? उनको राम विषयक जो रति है, उनको राम की जो रति है, वो तो उसका ही उनका प्रेम है,
अर्थात रति अर्थात प्रेम, अनुराग, उसका ही अनुभव होता है। तो वही जो रति है वो रस का रूप ले लेती है। तो रति जो स्थायी भाव है, ये किस रस का स्थायी भाव है? तो श्रृंगार का है। तो हाँ, हमें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। जब हमें रति जो है, रति विभावादि के द्वारा जब हम जानते हैं उनको, तो हमें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। और जब हास जो स्थायी भाव है, जब हास को हम जानते हैं, हास को देखते हैं, तो ये कहीं बाहर नहीं रहते। जितने भी ये स्थायी भाव हैं, ये हमारे सब अंदर ही रहते हैं, हृदय में रहते हैं। जब ये हास की हमें अनुभूति होने लगती है, जब हम देखते हैं कोई या तो कोई ऐसे बात करता है, कोई ऐसे कोई चुटकुला सुनाता है, कोई ऐसी कथानक सुनाता है जिसमें हंसी आ जाए, एकदम हमारा चित्त खिलखिला उठे, तो उस समय हमें किसकी अनुभूति हो? उस समय हमें हास की अनुभूति होती है। हास जो स्थायी भाव है, इसी की अनुभूति होती है। और वही जो हास स्थायी भाव है, और वही जब व्यंजनावृत्ति के द्वारा जाना जाता है, तो वही हास्य रस का रूप ले लेता है। तो इस तरह से ये सब जो करुण है, करुण रस है, तो शोक है इसका स्थायी भाव। अब जब हमें लोक और काव्य की बात अलग है, जो चीजें हमें जो लोक में अनुभव में होती हैं, वो काव्य में सब उनसे हटके हैं। लोक में क्या होता है? लोक में जब हम करुणता को देखते हैं, शोक होता है लोक में, लौकिक जो शोक होगा, लौकिक शोक का जब अनुभव होता है, तब हमें दुख होता है। ये लोक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं काव्य की बात कर रहा हूं। लोक में तो दुखदाई भी होते हैं। जो लौकिक जो शोक है वो दुख का जनक होता है। अर्थात जब हम लोक में देखते हैं, किसी को देख लेते हैं कि किसी का बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, जब वो मर जाता है, उसका मृत शरीर पड़ा है, उसको देख करके वो रोने लगता है। कोई किसी का पारिवारिक बंधु है, वो मर जाता है तो रोने लगता है, वहां शोक होता है। तो लौकिक जो शोक है, लौकिक शोक तो दुख देता है, लेकिन जब यही जो काव्य में हम शोक को अनुभव करते हैं, काव्य में जब हम देखते हैं, शोक की अनुभूति हमें होती है जब सीता हरण हो जाता है, सीता जी का हरण रावण कर ले जाता है। जब हम देखते हैं नाटक में, रामलीला में देखते हैं, राम जी रुदन करते हैं, रोते हैं, तो जितने भी दर्शक लोग हैं उनके अश्रुपात भी, दर्शक भी रोने लगते हैं, दर्शकों को भी अश्रुपात होता है, उनको भी शोक का अनुभव होता है। लेकिन जो लौकिक शोक है, लौकिक शोक और जो काव्य जगत का शोक है, उसमें अंतर इतना है। जो लौकिक शोक होता है, लोक में हम देखते हैं किसी का कोई परिवार का भाई, पिता, बहन या कोई जब उसका देहांत हो जाता है, तो उस समय वो रोता है, उसको दुख का अनुभव होता है। वो शोक होता है, जो लौकिक शोक है, वो दुख का जनक होता है, दुख होता है। लेकिन जो काव्य में शोक हम देखते हैं, जब काव्य में हम देखते हैं राम जी रोते हैं, करुण विलाप करते हैं, तो हमें करुण रस का अनुभव होता है, अर्थात वहां शोक की अनुभूति होती है हमें। तो जो शोक की अनुभूति होती है, अश्रुपात भी होता है दर्शकों के, तो किसी को दुख नहीं होता है वहां पे। भले ही अश्रुपात होता है, लेकिन किसी को दुख नहीं होता है, वहां सुख ही होता है। तभी आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, करुणादावपि जायते यत् परमं सुखम। जो करुणादि रस हैं, करुणादि रसों में जो शोक का अनुभव होता है, शोक की अनुभूति होती है, तो वहां वो दुखदायी नहीं होता है, वहां भी परम सुख की अनुभूति होती है। अगर दुख की अनुभूति होते तो कोई दोबारा से उसको श्रवण नहीं करता, दोबारा से उसकी प्रीति नहीं होती रामायण इत्यादि सीरियल देखने में। अर्थात ये लोक से बिल्कुल हटके है,
तो आप लोगों को यही देखना है कि जो रस है इनके सबके जो स्थायी भाव हैं, ये सबके अलग अलग जो स्थायी भाव निश्चित है। स्थायी भाव कि जब आपको श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है उस समय आप बेधड़क, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई दूसरा भी स्थायी भाव हो सकता है। स्थायी भाव रति ही होगा वो, क्योंकि श्रृंगार में रति के अलावा किसी का स्थान नहीं है। हाँ, व्यभिचारी भाव में व्यभिचारी भाव आ सकते हैं। तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया? जी गुरुजी, जी हो गया जी जी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से इनको और भी नोट भी करते रहें। जैसे अगर कोई चीज हो तो उसको नोट भी कर लिया करें। तो ये हो गया था। अभी हम लोगों ने जो रसध्वनि है, रसध्वनि को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आती है, जब मैंने बताया था इस रस के पूर्व में जो 8 प्रकार की जो बताया था ध्वनियों को, रसध्वनि, भावध्वनि और भाव शांति आदि, भाव शांति, भाव सबलता, रसाभास इत्यादि जो 8 प्रकार की ध्वनियां बताई थी। तो इसमें से रस का निरूपण हुआ है। अब इसके बाद जो आता है भाव। तो भाव किसे कहते हैं, भाव को समझना है। तो भावध्वनि है रतिर देवादि विषया व्यभिचारी तथान्विता। देवादि विषया रति और तथा अंजिता व्यापारी, तथा जो अंजिता व्यापारी, व्यंजित व्यापार व्यभिचारी, जो व्यभिचारी भाव है 33 व्यभिचारी भाव है। इनमें से अगर कोई व्यंजित व्यभिचारी की अनुभूति होती हो किसी को, कभी कभी होती है, तो उस समय जब व्यभिचारी की अनुभूति हो, वहां स्थायी रस की, स्थायी भाव की अनुभूति की जगह पे व्यभिचारी ही आ जाए वहां प्रधान रूप से कोई वहां पे रत्यादि स्थायी भाव न रहे। 33 व्यभिचारियों में से कोई व्यभिचारी आ जाए, उसकी हमें अनुभूति होने लगी, उस समय वो प्रधान रूप से आ जाए, तो उस समय हम रस तो वहां किसी रस का तो स्थान हो नहीं सकता है। तो वहां जो होगा भाव का स्थान होगा, उसको भाव कहा है। अगर व्यंजनावृत्ति के द्वारा कोई व्यभिचारी प्रधान रूप से आ रहा है अनुभव में, तो उसको भाव नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो देवादि विषयक रति, अर्थात जो पत्नी विषयक रति होगी, पत्नी विषयक रति का जब अनुभव होगा तो वही पत्नी विषयक रति श्रृंगार रस कहलाएगी। और पत्नी विषय रति से इतर रति तो कई प्रकार की हो सकती है। किसी का माता में भी प्रेम होता है, पिता में प्रेम, माता में प्रेम हो सकता है, पिता में भी होता है, पुत्र में भी होता है, भाई में भी होता है, किसी देवता में भी होता है। तो जितने भी पत्नी से अलग हैं उनमें जो प्रेम होता है हमारा, अगर उनके प्रेम की अनुभूति होती हो किसी को, तो वहां पे वो श्रृंगार रस नहीं बन पाएगा, वहां पे उसको भाव कहेंगे। और इस जगह पे तो एक अलग से ही रस माना गया है, जो रूप गोस्वामी जी हुए, अच्छे विद्वान थे, भक्त थे। उनका जो है एक ग्रंथ है, 2 ग्रंथ है, उन्होंने साहित्य विषय में उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक उज्ज्वल नीलमणि और एक और शायद उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने उस ग्रंथ में भक्ति रस की स्थापना करी है। भक्ति रस को उन्होंने अलग से माना है, अर्थात जिसको हम भाव कहते हैं, किसी देवता विषयक जो रति होती है, जैसे हमारी भगवान श्री कृष्ण में किसी का प्रेम है, किसी का भगवान के प्रति प्रेम है, तो उसको श्रृंगार तो हम कह नहीं सकते, श्रृंगार में आ नहीं सकता।
तो उन्होंने वहां पे एक भक्ति नाम का रस माना है, और उसके जो है विधिवत उन्होंने तर्क सहित उसकी स्थापना भी करी। हाँ, उस ग्रंथ का नाम भी स्मरण आ गया, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये उन्होंने और उज्जवल नीलमणि, ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे रूप गोस्वामी। उन्होंने उसमें भक्ति रस की विधिवत स्थापना करी है, भक्ति रस माना है उन्होंने। आज लेकिन आचार्य मम्मट का जो मत है, आचार्य मम्मट के मत में जो देवता विषयक जो रति है वो भाव ही है, उसको हम भाव कहें या भक्ति कहें, वो एक ही चीज है। आचार्य मम्मट ने बस उसके अलग भेद न करके उनको एक में ही कर दिया, भाव में ही सबको कर दिया। तो देवादि विषयक जो रति है वो भाव के अंतर्गत उसको रखा है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि आदि पद से आदि शब्दान मुनि गुरु नृप पुत्रादि विषय, तो इन सब का ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी की कोई ऋषि की वंदन, कोई ऋषि की स्तुति करता है, ऋषि विषयक अपने प्रेम को दिखाता है, तो वहां पे भावध्वनि ही होगी, चाहे वो राजा विषयक हो, गुरु विषयक हो, पुत्र विषयक हो इत्यादि से सबको ले लेना है जो पत्नी से अलग हो। अब कहते हैं कि जो कांता विषयक रति है, यहां भी आचार्य मम्मट स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, कांता विषया तू व्यक्ता श्रृंगार, जो कांता विषयक रति है जब वो व्यक्त होगी, अर्थात जब तक पत्नी विषयक रति व्यक्त नहीं होगी, व्यभिचारियों के द्वारा, विभावादियों के द्वारा जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, जब तक वो व्यक्त नहीं होगी, तब तक वो श्रृंगार नहीं है। जब वो व्यभिचारियों के द्वारा व्यक्त हो जाएगी, अर्थात व्यंजनावृत्ति के द्वारा वो प्रकाशित हो जाएगी, तभी वो कांता विषयक पत्नी विषयक रति श्रृंगार है। अन्यथा जब वो व्यक्त अवस्था में नहीं होगी तो उसको भाव के ही अंतर्गत मानेंगे। उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं भावध्वनि का। कंठ कोण विनिविष्ट मीशते कालकूटमपि मे महामृतम अप्युपात्तम अमृतम भवत बपुर भेद वृत्ति यदि मे न रोचते। कोई भक्त है, वो शिव जी का भक्त है, तो वो भगवान भूत भावन भोलेनाथ से कहता है, प्रार्थना स्तुति करता है उनकी, कंठ कोण विनिविष्ट मिशते, हे ईश, हे शिव, आपके जो कंठ में जो स्थित जो कालकूट है, जो आपके कंठ में जो कालकूट विष है, वो भी मेरे लिए महामृत है, क्योंकि वो विष का आपके कंठ से स्पर्श है। अर्थात वो जो आपके कंठ में जो कालकूट स्थित है वो भी मेरे लिए महामृत है, अमृत की तरह है। और अपि उपात्तम अमृतम, और जो अगर मुझे अमृत प्राप्त भी हो जाए, जो अमृत है आपसे अलग है, अर्थात आपसे उसका स्पर्श नहीं है, तो वो अमृत का आपसे स्पर्श नहीं है, वो अमृत भी मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है कि कोई भक्त है, उसका जो प्रेम है अर्थात उसकी रति है वो देव विषयक रति की प्रतीति होती है, देव विषयक रति का अनुभव हो रहा है। और ऐसे ही एक और दूसरा उदाहरण आचार्य मम्मट प्रस्तुत करते हैं। हरत्यघम संप्रति हेतु रेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरतैः कृतं शुभैः शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रतयेपि योग्यताम।
तो यहाँ कहते हैं हरत क्यघम संप्रति हेतु रेशता शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम। कोई भक्त है, भगवान का कोई भक्त है, वो कहता है कि जो शरीरधारी जो लोग हैं, हे भगवान आपका जो दर्शन है, आपका दर्शन शरीरधारियों के जितने भी उनके पाप हैं, जो उनके संप्रति इस समय जो उनके पाप हैं और उनके जो पाप होने वाले हैं, सभी को हरण करता है, अर्थात उनके पाप हरण का हेतु है। तो यहाँ जो भक्त है, जो भगवान से स्तुति कर रहा, उनकी प्रार्थना कर रहा है, उनसे कह रहा है कि जो आपका जो दर्शन है, वो आपका दर्शन बड़ा ही मंगलमय है। आपका जो दर्शन है वो समस्त प्रकार के पाप करने, नष्ट करने में समर्थ है, अर्थात पाप को नष्ट करने में हेतु है। तो और आपके जो दर्शन है, आपका दर्शन हो जाए तो आपके दर्शन मात्र से ही जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनका तो कोई, पूर्व जन्म के जो संचित जो पुण्य है, शुभस्य पूर्वा चरतई कृतम शुभई, फिर उन जो पूर्व चरित्र जो पूर्व में जो आचरित जो पुण्य है, उन पुण्यों का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, अर्थात पुण्यों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जब आपका वैसे तो कहते हैं कि जो पुण्य होता है, तो पुण्य क्या करता है, पापों को नष्ट कर देता। तो जब पुण्य पापों को नष्ट कर देता है, तो पुण्य है, पुण्य पापों को नष्ट करने में कारण है, हेतु है। लेकिन भक्त कहता है कि वो कहता है आपके दर्शन अगर किसी को हो जाए तो आपके दर्शन इतने शुभ हैं कि जितने भी पाप हैं किसी के व्यक्ति के, तो वो सारे सब नष्ट हो जाते हैं। आपका दर्शन ही उन पापों को नष्ट करने में हेतु है। और जो पूर्व जन्म में लोग पुण्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कोई भी जाने अनजाने में पाप हो जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पूर्व जन्म में अब किए हुए पापों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसा एक भक्त का भाव है। कौन परेशान कर रहा है मम्मी को, कंगा चुके थे, कंगा चुके थे। ठीक है, अभी कर रहे हैं 10 मिनट में। हेलो, तुम मम्मी स्टेशन पे है? अभी कर रहे हैं। हाँ। तो ये आचार्य मम्मट कहते हैं, ये तो उन्होंने जो उदाहरण दिया था, ये भगवान देव विषय कृति का उदाहरण दिया था। अब ये उदाहरण है, ये मुनि विषय कृति का उदाहरण ये दिया था। अब इस तरह से आचार्य मम्मट कहते हैं एवं अन्यदपि अपि उदाहर्यम, इस प्रकार से अन्यों को भी हमें जहां मिले तो उनको समझ लेना चाहिए, ऐसे उदाहरणों को। अब ये तो देव विषयक जो है रति का उदाहरण, अभी भाव ध्वनि को दो प्रकार से बताया था। एक तो देवतादि विषयक जो रति है वो भाव है, और दूसरी अंजित व्यभिचारी, जो व्यंजित व्यभिचारी है वो भी ध्वनि है। तो अभी देवतादि विषयक रति का उदाहरण दिया आचार्य मम्मट ने, अब अंजित व्यभिचारी का उदाहरण दे रहे। अंजित व्यभिचारी कैसा? जाने कोप परांगमुखी प्रियतमा स्वप्नेत्य दृष्टा मया मां संस्पृश पाणिनेति रुदति गंतुम प्रवृत्ता पुरः नो यावत् परिरभ्य चाटु शतकैराश्वासयामि प्रियां भ्रातस्तावदहं सठेन विधिना निद्रा दरिद्रीकृता। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है, उसका क्या है कि उसकी कोई एक नायक है, तो उसकी नायिका की जो है कुछ झगड़ा हो जाता है, तो नायिका से झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं।
अब सपने में क्या होता है, वो नायक है, वो नायक देखता है कि मैं उस नायिका के पास पहुंच गया हूँ और मैं उस नायिका को मना रहा हूँ, बहुत बहुत मैं उससे अनुनय इत्यादि कर रहा हूँ नायिका को मनाने में। तो वही जो सारी क्रियाएं वो नायिका सपने में आ जाती। ये जो नायक है अपने मित्र को बता रहा है, वो कह रहा है मित्र, जो मेरी नायिका है, जो मेरे मुझसे परांगमुख हो गई थी, जो मुझसे चली गई थी, आज मैंने उसको सपने में देखा और मैंने उसको सपने में देखा तो मैं उसके पास जैसे ही गया तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे छुओ मत, और रोती हुई वो चलने लगी। तो जब तक मैं उसके चरणों में गिरता, उसको चाट उतारता के शब्दों से उसको मैं मनाता, तब तक ये सठ विधि ने, सठ भाग्य ने मुझे निद्रा दरिद्रीकृता, अर्थात मेरी नींद ही उड़ा दी, नींद मेरी खुल गई। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि मेरी जो प्रेमिक, जो मेरी नायिका है, वो सपने में आई, जैसे ही मैं उसके पास में गया तो उसने मुझे दूर से माम 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 स्पर्श, मुझे स्पर्श मत करो, ऐसा वो कह करके वो चली गई। तो जब तक मैं उसके पास जाता, उसके चरणों में गिर करके उसके माफी मांगता, उससे उसको मनाता, तब तक मुझे भाग्य ने जगा दिया, मेरी नींद ही तोड़ दी भाग्य ने। तो ऐसा वो बता रहा है। तो यहाँ पे जो हमें रति का अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है? यहाँ पे जो प्रधानता है वो बता रहा है कि वो भाग्य को कोस रहा है, अपने भाग्य को कह रहा है कि भाग्य ने मुझे आज अगर भाग्य मेरा जो है नींद नहीं खोलता तो वो मैं उससे बात करता, बात भी कुछ कर पाता। अर्थात मेरा जो भाग्य है वो मुझे अपनी नायिका के साथ में सपने में भी नहीं देख सकता है। तो ये जो असूया है, अर्थात दूसरे में गुणों अवगुणों को देखना, दोषों को देखना, असूया कहलाता है। तो ये जो भाग्य है, भाग्य में दोष देख रहा है ये व्यक्ति। तो इसमें प्रधानता यही है कि उसकी जो है अगर नींद नहीं खुली होती तो वो अपनी नायिका से मिलता, बात करता, उसको मनाता, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं कर पाया। तो इसमें प्रधानता असूया की है, असूया का अनुभव हो रहा है। तो जो व्यभिचारी है, ये व्यंजनावृत्ति के द्वारा व्यंजित हो रहा है, अर्थात व्यंजनावृत्ति के द्वारा हमें उसका ज्ञान हो रहा है। तो ये रस तो बन नहीं सकता है, अर्थात ये स्थायी भाव नहीं है, तब तो रस नहीं बन सकता है, इसलिए इसको भाव में रखा गया। आचार्य मम्मट कहते हैं अंजित व्यापारी व्यभिचारी तथा जो व्यंजित व्यभिचारी है वो भी भाव कहलाएगा। तो इस तरह से ये भावत ध्वनि का उदाहरण रहा। अब आप लोगों को कोई अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से आप लोग समझेंगे उस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ये तो समझ में आ गया। जी जी। थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था, मैं ना जैन हूँ ना, तो हम जैन लोगों में ना एक निर्वेद जो शब्द आपने जो निर्वेद शब्द बताया स्थायी भाव में शांत रस, तो उसकी परिभाषा निर्वेग शब्द आया, एक निर्वेग, जो तत्व ज्ञान की रुचि रखते हैं और संसार शरीर भोगों से जिनको विरक्ति रहती है उसके लिए निर्वेग ग शब्द आया, निर्वेद की जगह। परिभाषा मेरे को एक सी लग रही है, तो ये मेरे को थोड़ा सा बताइए कि दा की जगह ग कैसा उपयोग हुआ है, आप देख के बता दीजिएगा। जी जी, मैं उसको देखूंगा उसमें। हाँ, निर्वेद, ये जो निर्वेद है इसकी परिभाषा भी है कि तत्व ज्ञान का इच्छुक। जी जी जी। हाँ, और ये जो निर्वेग है तो उसमें भी यही आया कि जिसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है। जी जी। हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब बताइएगा। जी जी जी, आज का ये क्लियर है आज तो ना। जी जी, ठीक है, चलिए तो आज यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं कक्षा को। हाँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।